नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के ऑडियो 90 में आपका स्वागत करती हूँ। विवाह की सुखद समाप्ति के बाद सुजाता आगे बताती हैं। नृत्य प्रदर्शन से मिलने वाली दीप्ति और श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव मेरे साथ कई सप्ताह तक बने रहे। जब मैं बाहरी गतिविधियों में व्यस्त होती थी तो वह पृष्ठभूमि में चली जाती थी, किंतु जैसे ही मैं एकाकी होती थी वह फिर से मेरे मन में सशक्त रूप से आती थी। हमारी वापसी के तुरंत बाद मेनका फिर से अस्वस्थ हो गई और उन्होंने 2 सप्ताह बिस्तर में बिताए। जब वह बाहर आने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ हुई तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं मंदिर के आंगन में बैठी हूँ, अपने घुटनों को मोड़कर अपने हाथों से लपेटा हुआ, श्री कृष्ण के सामने खड़े होने के समय सुने गए शब्दों पर चिंतन कर रही हूँ। मेरा मन उस क्षण को फिर से जी रहा था जब मैंने माता और श्री कृष्ण को सीता माँ और श्री राम के रूप में परिवर्तित होते हुए देखा था। वह संदेह करने वाला मन जो मुझे बहुत समय से परेशान कर रहा था, वह पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ था और मैं अनिश्चित थी कि वह दृश्य जो मैंने देखा था क्या वह वास्तविक था। मुझे वर्षों तक कितने संकेत मिले थे कि माता कोई और नहीं अपितु पुनर्जन्म लेने वाली सीता माँ थी, और फिर भी मैं कभी भी पूर्ण रूप से निश्चित नहीं हो पाई थी। क्या उन्होंने मुझे यह दृश्य दिखाकर मेरे संदेहों को सदा के लिए अप्रशस्त कर दिया था? मेरे समीप बैठकर मेनका मुझे वर्तमान में वापस ले आई, पूछती हुई कि क्या मैं विवाह से प्रसन्न हूँ। हमें इसके विषय में लंबे समय तक बात करने का अवसर नहीं मिला था, तो मैंने उत्तर दिया, हाँ, बहुत प्रसन्न। मेरे उनके लिए सभी भय चले गए हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि वे इंद्रप्रस्थ में सुरक्षित होंगे। क्या तुमने देखा था जो समूह इंद्रप्रस्थ से आया था? उसने पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। वाकई में नहीं। वहां एक बुजुर्ग जोड़ा था, एक महिला जिसका व्यवहार बहुत ही शालीन था। वह कदाचित नर्तकियों में से एक होंगी या शिक्षिका। मुझे उन्हें देखने से स्वयं को रोक नहीं पाई। जब तुमने नृत्य आरंभ करने से पहले बोलना आरंभ किया तो मैंने देखा कि वह लगातार अपने नेत्रों से अश्रु पोंछती रही। सच में? मैंने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि वह वही होंगी जिन्होंने ईशान की देखभाल की होगी और उसे इन सभी वर्षों तक पढ़ाया होगा। कदाचित इसलिए वह इतनी भावुक थीं। एक दिन मुझे उनका धन्यवाद करना होगा, मैंने अविचलित ढंग से उत्तर दिया। उन्होंने और उनके पति ने उसे अच्छे रूप से प्रशिक्षित किया है। मुझे सदैव लगता था कि ईशान में बहुत सारी संभावनाएं हैं, परंतु मैंने उसे मेरी आशाओं को इतना अधिक पार करते हुए देखने की आस नहीं की थी। वह वास्तव में एक उत्कृष्ट नर्तक है। जब तुम उस जोड़े से मिलोगी सुजाता, तो कोई आपत्ति नहीं दिखाना। मुझे आपत्ति क्यों होगी भला? मैंने आश्चर्य से पूछा। वे गंभीर स्वर में उत्तर देती हैं। मैं तुमको संपूर्ण रूप से जानती हूँ सुजाता, और तुम लंबे समय से उनसे मिलने के लिए अनिच्छुक रही हो, मानो ईशान के उनके प्रति स्नेह से ईर्ष्या कर रही हो। अब जब वह पूर्ण रूप से बड़ा हो गया है तो मुझे आशा है कि तुम इसे छोड़ सकोगी। मैंने अपना चेहरा मोड़ लिया और उत्तर नहीं दिया। वह जारी रखती हैं। तुम्हारी भावनाएं प्राकृतिक हैं, तुम उन्हें नहीं जानती और उन्होंने उसके पालन पोषण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन उन्होंने उत्तम कार्य किया है और उन्होंने तुम्हारा स्थान नहीं लिया है। ईशान भूला नहीं है कि उसकी माँ कौन है।
अभी भी उसके हृदय में तुम पहले आती हो। तुम यह क्यों कह रही हो? मैंने थोड़ा खींच के साथ पूछा, उसकी ओर देखते हुए। क्योंकि जब वह समय आएगा तो कदाचित मैं यहाँ नहीं हूँ, और उस महिला के विषय में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं तुम्हें प्रचुर रूप से जानती हूँ, ये कहने के लिए कि तुम थोड़ी उतावली और चिड़चिड़ी हो सकती हो और कदाचित ऐसी बातें कह सकती हो जिनका वास्तव में तुम्हारे लिए वह अर्थ नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि यह ईशान के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न करे। मैंने व्यंग्यपूर्ण रूप से मुस्कान दी। केवल तुम और अम्बा मुझसे इस तरह से बात कर सकते हो। मैं किसी और से आलोचना स्वीकार नहीं करूंगी। फिर एक नर्म स्वर में मैंने जोड़ा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब समय आएगा तो मैं विनम्र होकर उनका बहुतायत धन्यवाद करूंगी। लेकिन मेनका, तुम्हें मुझे और अभिषेक को छोड़ने के विषय में सोचना नहीं चाहिए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे लिए बहुत मूल्यवान हो और मैं तुम्हारे प्रस्थान के विचार को अपने मन में प्रवेश करने तक की अनुमति नहीं दूंगी। कई सप्ताह बीत गए और हम सभी वर्षा के आगमन की राह देख रहे थे, जो तपती हुई गर्मी से कुछ आराम लाए। मैंने एक दिन महिला निवास का दौरा करने का निर्णय लिया। मुझे अभी तक माता अंजलि और सुमति को विवाह के लिए उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए धन्यवाद देने का अवसर नहीं मिला था। जब मैं पहुंची तो सुमति कहीं नहीं मिली। कुछ समय प्रतीक्षा करने के पश्चात मैं जा रही थी जब मैंने एक निर्णय लिया कि चूंकि मैं आई हूं तो मैं मंदिर का फेरा किए बिना वहां से नहीं जाऊंगी। मैं वहां जाने के लिए पथ के आधे रास्ते पर थी जब मैंने देखा कि अंजलि मुझे मिलने के लिए चलती हुई आ रही हैं, यद्यपि वह मुख्य भवन की ओर वापस जा रही थी। आज तुम प्रसन्न लग रही हो सुजाता। यह विवाह के कारण से होना चाहिए, उन्होंने हर्षपूर्ण टिप्पणी की। प्रमाण देते हुए मैंने पूछा कि क्या उनके पास मुझसे व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप करने का समय है। वह मान गई और चूंकि हम कमल के सरोवर के समीप थे, हमें बैठने का स्थान मिल गया। मैंने आरंभ किया, मुझे प्रसन्नता हुई कि आज मैं आपसे मिली। मैं आपका और सुमति का और स्वाभाविक रूप से माता का धन्यवाद करना चाहती थी विवाह के लिए। मुझे पता है कि यह सब आप सभी के कारण से है। वह मुस्कुराई। हमने कुछ नहीं किया, यह सब माता और श्री कृष्ण द्वारा किया गया है। अंजलि, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, किंतु मैं प्रण नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारी संतुष्टि के अनुरूप उत्तर दूंगी। उन्होंने धीमी हंसी के साथ कहा, मेरा सीता माँ से क्या संबंध है? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया और मैं चुपचाप प्रतीक्षा करती रही। अंत में उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा संबंध क्या है? मित्रों, आखिर क्या संबंध है सुजाता का सीता माँ के साथ, जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।